Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students as well as those students who fetch some new knowledge for herself or himself. And that is the new series, and that tutorial is related to the input device mouse. In the previous part we have discussed what is mouse, who invented the mouse, and what were the actual usage of mouse. And in this tutorial we will learn about the types of mouse and other things related to the mouse. Before we will learn about the types of mouse, firstly we will learn about that what are the actual parts of a computer mouse. The parts of a computer mouse can vary by the types of a computer mouse, and it's the general overview of the parts found in most computer mouse. Because it is dependent on the variety of the computer mouse. So मार्केट में भी बहुत सारी वैराइटीज़ अवेलेबल हैं और वैराइटीज़ के डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि उसके अंदर कितने पार्ट्स हो सकते हैं। और जो जनरल ओवरव्यू के हिसाब से मेजर पार्ट्स होते हैं माउस के ऊपर, उनको हम बटन्स बोलते हैं। और ये ऐसे बटन्स हैं जो कि सब माउस के ऊपर अवेलेबल होते हैं, चाहे वो माउस की कैटेगरी हमारी वायर्ड हो, वायर्स के साथ चलता हो, चाहे वो वायरलेस हो। और वो जो बटन होते हैं उसके ऊपर दो क्लिक्स हमेशा होते हैं, एक लेफ़्ट क्लिक, एक राइट क्लिक। लेफ़्ट बटन का जो काम होता है वो होता है क्लिक करने का। जब भी आपने किसी भी फाइल को, फोल्डर को, सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करोगे लेफ़्ट बटन से तो वो ओपन हो जाती है। और अगर किसी फाइल को, फोल्डर को या सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है तब भी आप लेफ़्ट क्लिक सिंगल कर सकते हो और इससे ज़्यादा काम क्लिकिंग का लिया जाता है। और राइट बटन का काम जो होता है वो होता है मैनिपुलेशन का और मेजर टेक्स्ट का। जैसे कि आपने किसी भी पार्ट की प्रॉपर्टीज़ देखनी है, जैसे कि माई कंप्यूटर आइकन है, आपने ये देखना है कि इसमें विंडोज़ का कौन सा वर्जन अवेलेबल है या कितनी रैम का साइज़ है, रोम का साइज़ कितना है। आपको अगर नहीं पता तो आप माई कंप्यूटर आइकन के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो उसमें पॉपअप मेन्यू में आपको प्रॉपर्टीज़ नाम की एक ऑप्शन दिखेगी। आप उसमें से सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हो। राइट क्लिक का यही मेजर काम है और लेफ़्ट क्लिक का काम क्लिकिंग का होता है। और इन द पास्ट ईयर्स एक ऐसा भी माउस अवेलेबल था जिसके ऊपर सिंगल ही बटन था, वो था एप्पल कंपनी का माउस। इसके अलावा जितने भी माउस की कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है वो सारी की सारी 2 बटन्स के साथ ही अवेलेबिलिटी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ माउस। टाइप्स ऑफ माउस जो हमारी अवेलेबिलिटी है वो है बॉल माउस जो सबसे पहले आया था, आफ्टर दैट लेज़र माउस भी है और एलईडी माउस भी है। जो इन दिनों सबसे ज़्यादा चल रहा है माउस वो लेज़र माउस है और एलईडी माउस जो है वो गेमिंग कंसोल माउस होता है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ माउस इज़ अ बॉल माउस। बॉल माउस को हम मैकेनिकल माउस भी बोलते हैं। और जो अभी पिक्चर आपके सामने शो हुई है, फर्स्ट पिक्चर, वो है फ्रंट साइड माउस की, ऐसे दिखता है माउस। और जो सेकंड पिक्चर आपको दिख रही है वो उसका बैक साइड है। और इसमें आपको एक छोटी सी ग्रेडियंट बॉल भी दिख रही होगी और ये पैनल जो है वो बड़े अच्छे से खुल जाता है। ये जो आप कवर देख रहे हो ये खुला हुआ पैनल है और इसका कवर उतरा हुआ है। और इस बॉल के साथ जो है सारी वर्किंग की जाती है। जब भी आप माउस को फ्रंट से चलाते हो तो ये जो बॉल है वो सेंसर डिवाइस जैसे सेंस करते हैं, किसी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं और आप जिस साइड पे लेके जाना चाहते हो, लेफ़्ट साइड, अप साइड, बॉटम साइड या राइट साइड, जिधर भी कर्सर करोगे ये उधर ही अपनी पोजीशन जो है अच्छे से ले जाता है। और ये इसकी वर्किंग जो है वो एज अ मैकेनिकल वर्किंग होती है, इसलिए इसको मैकेनिकल माउस भी बोला जाता है। ये पास्ट डिकेड्स में अवेलेबल था और इसकी बॉल जो थी, अगर आप बच्चों ने आजकल देखी होगी तो जिसको आप क्रेज़ी बॉल बोल देते हो वैसी बॉल होती थी और उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती थी। और जब बच्चों के लिए वो एक प्ले का डिवाइस बन जाता था क्योंकि वो पैनल बड़ी इजीली खुल जाता था और बॉल इजीली बाहर निकल आती थी और बच्चे उससे खेलना शुरू कर देते। और अगर वो बॉल मिसप्लेस हो गई तो फिर ये माउस की वर्किंग बिल्कुल ही रुक जाती थी, इसके फंक्शनिंग
नहीं चलती उस बॉल के बिना। एंड सेकंड इसका इशू क्या आता था कि अगर बॉल के ऊपर डस्ट लग गई, वो डस्ट तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो क्योंकि पैनल ओपन हो जाता है, बॉल बाहर निकल आती है, आप उसको इजीली किसी भी कॉटन क्लॉथ के साथ क्लीन करके वापस डाल सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज यही है इसका कि बच्चों के लिए ये एक प्ले का टॉय बन जाता है और अगर गलती से भी किसी से ही मिसप्लेस हो जाए तो फिर ये माउस वर्किंग के लिए ठीक नहीं रहता। इसलिए इस कैटेगरी को रिप्लेस किया गया विद द सेकेंड कैटेगरी, जिसको हम लोग नॉर्मली लेज़र माउस भी बोल देते हैं, और इसका जो मेजर नेम है वो है ऑप्टिकल माउस, क्योंकि इसमें जो है वो लाइट एनर्जी यूज़ होती है और लाइट एनर्जी की हेल्प से ये चलता है, इसलिए इसको ऑप्टिकल माउस भी बोला जाता है। और इसमें इसका पैनल बैक साइड से, जैसे आपने देखा था बॉल माउस का पैनल खुल जाता है, इसका पैनल नहीं खुलता क्योंकि इसके अंदर जो लाइट डिटेक्टर लगे हुए हैं, जिसका कॉम्बिनेशन जो बनता है वो एरे ऑफ फोटो डायोड्स को लेके बनता है, जो कि फिज़िक्स के एलिमेंट्स हैं, साइंस के एलिमेंट्स हैं। एंड उसी से वो जैसे ही आप सरफेस एरिया के ऊपर उसको चलाते हो, वो उसको लाइट को डिटेक्ट करते हुए, जैसे कि मैकेनिकल माउस बॉल से वर्किंग करता था, ये लाइट एनर्जी से सेंस करता है और आप जिस पोजीशन में कर्सर लेके जाना चाहते हो ये उधर ले जाता है। और जो फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रही है वो इसका फ्रंट पैनल है और जो सेकंड पिक्चर है वो इसका बैक साइड का पैनल। और ये बैक साइड का पैनल खुलता नहीं है इजीली, और जो उसमें डिसएडवांटेज थी वो फिर इसमें रिमूव हो गई। और जैसे उसमें डर्ट भी चली जाती थी, इसमें कोई डर्ट भी एंटर नहीं कर सकती, और इसको सिर्फ चाहिए होता है एक प्लेन सरफेस एरिया और उसके ऊपर ये इजीली चल जाता है। वैसे तो माउस के पैड्स भी अवेलेबल होते हैं जिसके ऊपर रख के आप चला सकते हो, और अगर नहीं भी आप पैड के ऊपर रख के चलाना चाहते हो और जिस जगह के ऊपर आप इसको चलाना चाहते हो, सिर्फ उस सरफेस को ध्यान से देखिए कि अगर वो प्लेन है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो कॉपी हो, जिसका प्लेन सरफेस एरिया हो ही उसके ऊपर बड़े अच्छे से मूव कर जाता है। एंड ये जो अभी आप पिक्चर देख रहे हो इसी को ही एलईडी माउस भी बोलते हैं, और इसकी वर्किंग सेम एज ऑप्टिकल माउस है, उसको हम ऑप्टिकल माउस भी बोल देते हैं क्योंकि ऑप्टिकल माउस में जो टेक्नोलॉजी एलईडी की यूज़ होती है, जो आपको रेड कलर की उसमें लाइट ऑलवेज दिखती रहती है, वो ही टेक्नोलॉजी सेम टू सेम हम एलईडी टेक्नोलॉजी एलईडी माउस में भी यूज़ करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ गेमिंग कंसोल के लिए माउस यूज़ होता है तो इसको अलग से एलईडी माउस ही बोल दिया जाता है, और वो कंप्यूटर के बहुत सारे फंक्शंस के साथ यूज़ होता है, तो उसको हम एज अ ऑप्टिकल माउस रिकॉग्नाइज करते हैं। ये दोनों में एक नेम में डिफरेंस है, फंक्शनैलिटी में वर्किंग में कोई डिफरेंस भी नहीं है। सो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों ने जो है इसकी टाइप्स अच्छे से पढ़ ली है, एंड द नेक्स्ट पार्ट जो अवेलेबल होगा इसका माउस का ही होगा, और उसमें मैं आपको इनकी और एलेबोरेशन में फंक्शनैलिटी बताऊंगी कि जो रेड लाइट है लेज़र की वो एक्चुअल वर्किंग क्या करती है, एंड डिफरेंस क्या है जो माउस की कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं, और कीबोर्ड और माउस में भी एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ये आपको जो आने वाले ट्यूटोरियल्स होंगे उनमें ज़रूर देखने को मिलेगा। होप सो ये सीरीज़ भी आप बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट चैनल एंड शेयर दैट नॉलेज with your friends also, and subscribe that channel for the betterment for your future also. Stay blessed, stay safe and take care.